Hello everyone, a very good evening to all of you. सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे. Am I properly audible and visible? A very good evening, रोहित, रोशनी, प्रिंस, खन्ना, रोहित. A very good evening, कल्पना, क्षितिज, रवि, प्रियेश, रवि. I'm good बेटा, how are you? चलिए सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्म करो, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करें विदाउट एनी डिले. है ना. हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया होगा. हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. है ना. हमको 1 वीक पूरा कंप्लीट करना है, तो क्लासेस थोड़ा सा ज्यादा होंगी, मतलब ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होगा. हालांकि आज की पहली क्लास है तो होता था जो कम रहे, लेकिन आगे चल के क्लासेस का टाइम धीरे धीरे बढ़ने वाला है. आप लोग क्लास देखने के पहले आप लोग ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा हो सकता है. ठीक है. अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा, पानी की एक बोतल लेके बैठिएगा और मोबाइल लेके बैठिए. दैट्स इट. ठीक है. चलो तो हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं. सुबह की जो क्लास थी उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा था, बस एक सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा था. ठीक है. तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अपने बेसिक गेट्स के बारे में. तो चलो सभी लोग हेडिंग पुट कर लो यहाँ पे. एक मिनट रुकिएगा. चलो अब पढ़िए. ठीक है. चलो तो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड को थोड़ा 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे मैं एक बोर्ड में ज्यादा ज्यादा कंटेंट लिख पाऊँ. तो आप लोग को भी ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी ना, इसलिए मैं बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ. ठीक है. आप लोग अपनी कॉपी को 3 पार्ट डिवाइड मत करिएगा. है ना. इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि भाई ये डिवाइड करने वाला काम नहीं है, कि आप भी डिवाइड करने में लग जाओ. ठीक है. चलो तो जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग की क्लास में हमारे पास बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं. है ना. ये चीज मैंने आपको मॉर्निंग में बताई थी कि हमारे पास जो बेसिक गेट होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं. है ना. बेसिक गेट कितने होते हैं हमारे पास? यहाँ पे 3. उनके नाम भी बताए थे क्या मैंने आप लोग को? बिल्कुल बताए थे. कौन कौन से गेट? और गेट, एंड गेट, और जो तीसरा था मेरा पास वो था नॉट गेट. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन से गेट से? अपना और गेट से हम लोग अपना पहला गेट जो हमारा है उससे हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हमारे पास 3 बेसिक गेट थे, और, एंड और नॉट. हमारा जो पहला बेसिक गेट है दैट इज और गेट. हम उससे अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं. आप चाहिए तो हेडिंग पुट कर दीजिए और गेट. गेट को मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग कैपिटल में लिखिएगा. मेरा कैपिटल में लिखने में थोड़ा दिक्कत जाता है यहाँ पे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ. है ना. जो गेट लिखा ना यहाँ पे कैपिटल में होना चाहिए, ऐसे गेट ऐसा, बट मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा. ठीक है. और गेट का जो हमारा होता है वो किस प्रकार का होता है, क्या ये काम करता है, वो आपको बताता हूँ. जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका सिंबल कैसा होता है, और गेट का सिंबल कैसा होगा. तो इसका सिंबल समथिंग ऐसा कुछ होता है. यहाँ पे एक छोटा सा कर्व बनता है ऐसा. ठीक ना. ये कैसा कर्व बन गया. तो दिस इज द सिंबल ऑफ और. यहाँ पे हम जो इनपुट देते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पे 2 इनपुट दे रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 इनपुट और गेट. इसका मैं नाम देता हूँ इनपुट का ए, और इसका मैं इनपुट का नाम देता हूँ बी. और यहाँ पे जो आउटपुट है वो मेरा यहाँ पे आता है, और उस आउटपुट का मैं नाम देता हूँ यहाँ पे वाई. तो याद रखना और गेट के केस में आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो वाई होता है उसकी वैल्यू एक होती है. क्या होती है? दैट इज ऑलवेज ए प्लस बी. ठीक है ना. ये बात आप सभी लोग याद रखना कि और गेट के केस में आपका जो आउटपुट होता है दैट इज ऑलवेज ए प्लस बी. और से मतलब क्या होता है? और से मतलब ये होता है कि हमारे पास, है ना, और का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे ए एक यहाँ पे पर्सन है, ये बी हमारे पास एक कुछ हमारे पास इनपुट है, ए इनपुट है, बी इनपुट है. तो इन दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट ऑन हो जाए, हमारे पास आउटपुट क्या होगा? 1 होगा. मतलब
अगर हमको आउटपुट को 1 चाहिए, अगर हमको अपना आउटपुट हाई चाहिए या हमको आउटपुट 1 चाहिए, तो इन दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट क्या हो जाए हमारे पास, 1 हो जाए, हमारा आउटपुट 1 हो जाए। आप इसको ऐसे समझो कि आप लोग और फंक्शन कब लगाते हो, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं कि आप कहीं पे बाहर जाते हैं, किसी फैमिली में कहीं पे भी जाते हैं आप, तो आपको चाय या कॉफी दी जाती है, मतलब चाय भी चलेगी या कॉफी भी चलेगी, है ना। आपने चाय बोला तब भी आपको कुछ बन के आएगा आपके सामने, आपने कॉफी बोला तब भी बन के आएगा, आपने चाय चाय बोल दिया तब भी कॉफी बन के आएगी आपके पास। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट विल बी ऑलवेज हाई। ठीक है, अगर मैं इसको बताना चाहूं तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं इसको बताता हूँ किस प्रकार से स्विच से, अगर आप ए और बी को स्विच मान लें, वाई को आउटपुट माने, तो देखना किस प्रकार से होगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, बल्ब है, ठीक है ना। क्या है मेरे पास यहाँ पे एक बल्ब, प्रॉपर्ली देखना सभी लोग, मेरे पास एक यहाँ पे क्या है, बल्ब, ठीक है, दिस इज माई बल्ब, और मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है, दिस इज माई सोर्स, ठीक है, जिसको मुझे इस बल्ब से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको दो पैरेलल स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ, देखना इस प्रकार से, इसको मैं दो पैरेलल स्विच, एक ये स्विच हो गया पहला ए वाला स्विच, और इसको मैंने कर दिया बी स्विच, ये पहला स्विच हो गया, जिससे मैं सेकंड स्विच से मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ये वाला जो ऊपर वाला स्विच उसका नाम मैं देता हूँ ए, और नीचे वाला नाम देता हूँ मैं बी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ए या बी दोनों में से अगर ए वाला ऑन हुआ तब भी मेरे पास करंट जाएगी, बल्ब ऑन करे होगा। अगर मैं चाहूं तो बी वाले को ऑन करूं तो बी वाले से मेरा बल्ब ऑन होगा, या फिर मैं अगर चाहूं तो दोनों को ऑन करूं तो मेरा बल्ब ऑन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो और गेट है वो किस स्विच को रिप्रेजेंट करता है, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन हो गया। याद रखना, और गेट हमेशा एक पैरेलल स्विच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये जो एक क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गेट रिप्रेजेंट्स, और गेट लिखते जाइएगा सभी लोग, और गेट रिप्रेजेंट्स, और गेट रिप्रेजेंट्स कौन सा, सीरीज की पैरेलल, पैरेलल स्विच, पैरेलल स्विच ऑपरेशन। ठीक है, ओके। अगर मैं चाहूं, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कितने इनपुट थे, ए एक इनपुट है, बी एक इनपुट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अभी मॉर्निंग की क्लास में कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बूलियन अलजेब्रा, मतलब हर एक वेरिएबल, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, हर एक वेरिएबल की दो वैल्यू होती है, जीरो या तो वन। ए की दो वैल्यू होती है जीरो या तो वन, बी की दो वैल्यू होती है जीरो या तो वन। तो अगर पूछूं कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे इनके, ए और बी के कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे ए की वैल्यू जीरो हो सकती है, बी की जीरो हो सकती है, ए वन हो सकता है, बी वन हो सकता है, ए जीरो हो जाए बी वन हो जाए, ए वन हो जाए बी जीरो हो जाए, तो टोटल इनके कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, चार कॉम्बिनेशन, है ना। अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे तो दो इनपुट थे, अगर यहाँ पे मेरे पास दो इनपुट की जगह तीन इनपुट हो जाए, ठीक है ना, तो मेरे पास कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप लोग याद रखिएगा। वो फॉर्मूला है टू की पावर एन, मतलब एन आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स है। ठीक है, तो मान लो आपके पास दो इनपुट है तो टू की पावर टू, चार इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर आपके पास तीन इनपुट कॉम्बिनेशन है, बस तीन इनपुट है, तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, टू की पावर थ्री इक्वल टू एट। अगर आपके पास चार इनपुट है, ए बी सी डी चार इनपुट लगा दो मैं, तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे, टू की पावर फोर इक्वल टू 16। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन, कितने इनपुट कॉम्बिनेशन के इनपुट बनेंगे, नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने इनपुट के लिए, एन इनपुट, मेरे पास कितने इनपुट है मान लेता हूँ यहाँ पे मैं, एन इनपुट्स है। अगर मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास कितने इनपुट्स है, एन इनपुट्स है, तो कितने आउट मेरे पास इनपुट कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, टू की पावर एन।
ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर मान लो n की वैल्यू 2 हुई तो कितने हो जाएंगे 4, n की वैल्यू 3 हुई तो हो जाएंगे 8, n की वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 16। अगर n इक्वल टू कितना है 2 तो कितना हो जाएगा आपके पास 4। अगर n इक्वल टू 3 है तो कितना हो जाएगा 8 इनपुट कॉम्बिनेशन। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा 16 इनपुट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी n की वैल्यू। गॉट इट, क्लियर है, ओके। अच्छा, एक हम लोग यहाँ पे बार बार टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है क्या, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल एक ऐसी चीज है, इसका नाम बताता है ट्रुथ टेबल, एक ऐसी टेबल जो कि ट्रुथ बताए। ट्रुथ टेबल नाम ये ना, ट्रुथ टेबल मतलब एक ऐसी टेबल जो कि ट्रुथ बताए, मतलब सच्चाई बताए। हमको और गेट की एक ट्रुथ टेबल बनानी है जो कि क्या बताएगी, इस और गेट की सच्चाई बताएगी कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट क्या होगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, मतलब जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हम बना लेंगे ए और बी के, और हम आउटपुट को जज करेंगे। उसी टेबल को हम बोलते हैं आपका क्या, ट्रुथ टेबल। तो अगर हम यहाँ पे और गेट का ट्रुथ टेबल बनाए तो कैसा बनेगा, सभी लोग देखिएगा। अगर हम यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बनाए तो कैसा होगा, कितने इनपुट है हमारे पास, दो, ए और बी, ये हमारे पास हो गया आउटपुट वाई। अच्छा, टेबल बनाना सभी लोग सीखना, कैसे बनाएंगे टेबल, है ना। टेबल बना, कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, दो इनपुट है ना, तो 2 की पावर 2 4, हमारे पास कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 4। तो मैं यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेगा, 2 3 एंड दिस इज 4। मेरे पास यहाँ पे कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे। कैसे बनाऊंगा, एक की दो वैल्यू लिखना 0 0 1 1, ठीक है। और बी की वैल्यू कैसे लिखूंगा, 0 1 0 1। देखो, अब जैसे क्या बताया मैंने कि जब दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट, ए और बी में से कोई भी एक इनपुट क्या हुआ आपका 1, तो आउटपुट 1 होगा। तो जब दोनों बंद है, मतलब ए वाला स्विच भी ऑफ है, बी वाला भी ऑफ है, तो आउटपुट क्या होगा 0। अब ए और बी इन दोनों का आप ऐड भी करो तो 0 + 1 कितना होगा आपका 1 होता है। 1 + 0 कितना होगा, क्योंकि आउटपुट ए प्लस बी है, तो 1 + 0 कितना होगा 1 होगा। 1 + 1, मान लो आप पास कोई बल्ब है ऑलरेडी वो ऑन है, उसको दोबारा ऑन करो तो ऑन ही रहेगा ना, है ना, कुछ उसमें चेंजेस तो आएंगे नहीं। तो 1 + 1 कितना होता है, हमेशा 1। ठीक है ना। तो ये बात भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब मैं आपको नंबर सिस्टम बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि 1 + 1 1 तो होता है, लेकिन साथ में एक चीज और आती है, उसको बोलते हैं क्या, कैरी। उसके बारे में हम बताएंगे क्या आपका आउटपुट एक्चुअली में होगा। ठीक है, मतलब अगर ए और बी दोनों ऑन है तब भी हमारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। हमारा और गेट में एक यही कंडीशन है कि अगर दो इनपुट में से एक भी इनपुट ऑन है या हाई है तो आउटपुट हाई होगा। समझ में आया और गेट की कहानी क्या है, और गेट की यही कहानी है। दोनों में से या फिर 3 इनपुट अगर है तो कोई भी एक इनपुट अगर हाई है आउटपुट विल बी ऑलवेज बी हाई। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा कि अगर मान लीजिए मुझे बोला गया 3 इनपुट और गेट, क्या हम उसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो भी देख लेते हैं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, 3 इनपुट और गेट कैसे बनेगा देखना सभी लोग। 3 इनपुट और गेट हम कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है हमको। सेम ये कर्व टाइप का हमको पहले बनाना है, इसको बन गया। और यहाँ पे हमको 3 इनपुट लिख देना है, दिस इज इनपुट ए, दिस इज माई इनपुट ए, दिस इज माई इनपुट बी, दिस इज माई इनपुट सी। तो ये मेरे पास बन गया है क्या, ये हो गया मेरे पास क्या, ए बी और सी। आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास क्या, वाई। अब क्या होता है आउटपुट हमेशा तीनों का सम, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी।
तो ये हो गया आपके पास क्या, 3 इनपुट और गेट। अगर मुझे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी हो तो बना दूं क्या, मैं बिल्कुल बना देता हूँ, कोई बड़ा टास्क नहीं है, उसको मैं फटाक से बना के दिखा देता हूँ। कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि इनपुट मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो हमारे पास कितने इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे, 8 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे। कैसे देखना, ये हो गया मेरे पास ए इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया, और ये मेरे पास सी इनपुट हो गया, और ये मेरे पास आउटपुट हो गया वाई। ठीक है, और इनका मुझे कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो सभी लोग देखना समझना। मुझे टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मतलब टोटल 8 ब्लॉक बनाने में, बना देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। मैंने 8 यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। और इनके मुझे कॉम्बिनेशन लिखने कैसे है देखो, जैसे ए वाली वैल्यू है ना, उसमें मुझे 4 बार 0 0 लिखना, देखना 0 0 0 0। फिर जो बाकी 4 खंड खाली उनमें मुझे 1 1 लिखना है, 1 1 1। बी के लिए क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे 4 बार 0 4 बार 1 किए थे, वैसे यहाँ पे करोगे 2 बार 1 2 बार 0, मतलब 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। कैसे, 0 0 1 1 0 0 1 1। सी कैसे करोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये मेरे पास बन चुके हैं ए बी सी, 3 इनपुट के जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सब। अब बात आती है कि मेरा आउटपुट किस में 1 होगा और किस में 0 होगा। तो आप देखो, पहला वाला जो है 0 0 0, मतलब तीनों 0 है। आउटपुट कंडीशन क्या बोलती है कि एटलीस्ट एक तो 1 होना चाहिए, इसमें कोई भी 1 नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा, 0। आउटपुट इसमें क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें देखो सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में 0 0 1, एक 1 मिल गया तो आउटपुट 1। आपको बस एक 1 ढूंढना है, किसी में भी एक 1 आ गया आउटपुट 1 हो जाएगा। इसमें भी 1 हो जाएगा, 1 1 1 1 1। तो ये मेरे पास बन गया है क्या, 3 इनपुट और गेट। ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जैसे एक और गेट है ना। तो अगर हम बात करें थ्योरेटिकली, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया एक और गेट जिसमें 2 इनपुट थे ए और बी, उसको बोलता हूं 2 इनपुट और गेट। जो मैंने बाद में बनाया उसको बोलता हूं 3 इनपुट और गेट, मतलब उसमें 3 इनपुट। अगर मैं चाहूं 4 इनपुट और गेट तो बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं। अगर मैं चाहूं 5 इनपुट और गेट तो भी मैं बना सकता हूं डायग्राम के थ्रू ऐसे ही। लेकिन ये तो हो गया थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली कोई भी गेट के कितने भी इनपुट हो सकते हैं, और गेट के कितने भी इनपुट हो सकते हैं, आप चाहो उतने इनपुट हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग और गेट में मैक्स टू मैक्स 4 इनपुट लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ इनपुट हम नहीं बढ़ाते, क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मोटो है क्या, कॉम्पैक्टनेस, किसी भी चीज को छोटा बनाना। अगर हम इसमें नंबर ऑफ गेट्स बढ़ा देंगे, इनपुट बढ़ा देंगे, अगर हम नंबर ऑफ इनपुट बढ़ा देंगे तो वो गेट बहुत क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, जो कि कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल एलिमेंट्स को, गेट्स को हम चाहते हैं कॉम्पैक्टनेस। उस कॉम्पैक्टनेस को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी गेट में से, और गेट है उसमें हम लोग 4 इनपुट रख सकते हैं, ए बी सी डी। बट थ्योरेटिकली वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ इनपुट्स। अगर मुझे कोई बोलेगा कि एक गेट है थ्योरेटिकली जिसमें 10 इनपुट्स हैं, तो मैं हाँ बोलूंगा, हाँ भाई है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई बोलेगा तो वो नहीं है। ठीक है ना। चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहो तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे। एक पॉइंट लिख लीजिए, theoretically OR gate can have any number of inputs, any
number of inputs, but but practically it is having but practically it is having four inputs. फोर इनपुट्स क्यों होते हैं? टू रिड्यूस साइज, या फिर टू हैव कॉम्पैक्टनेस ऑफ एलिमेंट, या फिर गेट टू हैव कॉम्पैक्टनेस मतलब छोटा साइज। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात ये मुझे बतानी थी आप लोगों को कि जैसे मान लो मेरे पास एक टू इनपुट और गेट है, ठीक है, मुझे बनाना है उससे फोर इनपुट और गेट। मतलब मुझे कुल मिला क्या करना है, और गेट का, टू इनपुट और गेट का यूज करके फोर इनपुट और गेट बना। समझ में आया क्या बोलने वाला हूं मैं? देखो समझ आपको बता, देखो मुझे ये बनाना है, मुझे बताता हूँ आपको। ये मेरे दिमाग में एक गेट है, ठीक है, ये मेरे दिमाग में एक गेट है, एक, दो, तीन, चार, और चार ही बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक दिमाग में गेट है, ठीक है। ये इनपुट लेता हूँ मैं, ए बी सी डी। इसका आउटपुट क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है क्या आएगा आउटपुट इसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये मेरे पास एक गेट है। अब आप ऐसा एज्यूम करो कि ये गेट मुझे चाहिए लेकिन मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक, आप ऐसा एज्यूम करो कि मार्केट गए हो आप ऐसा एक गेट लेने के लिए, लेकिन फोर इनपुट तो हो सकते हैं लेकिन मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा। मार्केट मिला क्या आपका, टू इनपुट गेट। तो आपको क्या करना है, आपने बहुत सारे टू इनपुट गेट्स ले आए और आपको उनका यूज करके फोर इनपुट गेट्स बनाना है। मतलब क्या करना है आपको, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट फोर इनपुट, फोर इनपुट और गेट by using two input or gate। तो कैसे बनाएंगे देखना सभी लोग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे आपके पास आने वाला है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक और गेट ले लिया, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे ले लिया। तो उसको मैंने इनपुट दे दिया, कौन कौन से, ए और बी, मैंने दो उसको इनपुट दे दिए। ठीक है, क्लियर है, ए और बी। ये वाला और गेट मुझे मार्केट मिल जाता है क्योंकि दो इनपुट का है। इसका आउटपुट कितना है कोई बता सकता है? इसका आउटपुट आएगा मेरे पास यहाँ पे ए प्लस बी। ठीक है, मैंने एक और गेट और लिया, ये देखो एक और गेट मैंने और लिया। ठीक है, ये मैंने एक और गेट और ले लिया, और जो पहले वाले का आउटपुट था ना वो मैंने यहाँ पे पकड़ा दिया एक को। ठीक है, और दूसरे वाले में मैंने इनपुट दे दिया यहाँ पे सी। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले वाले में क्या इनपुट था, ए प्लस बी, इसमें था सी। तो आउटपुट कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी प्लस सी। हाँ या ना? फिर मुझे अभी क्या करना था, एक मैंने और गेट और ले लिया, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया आपने ये डी इनपुट दे दिया।
एक पे पहले वाले में क्या इनपुट था, ए बी प्लस सी, और जिसमें में डी, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस डी। तो कुल मिला के मैंने कितने गेट यूज किए बताओ सभी लोग। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा y इक्वल्स टू हाउ मच, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब मैंने यहाँ पे कितने गेट का यूज करके, कितने और गेट का यूज करके, कितने टू इनपुट और गेट का यूज करके फोर इनपुट और गेट बना लिया। कितने लग गया मेरे पास यहाँ पे, तीन। अच्छा एक चीज समझना, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो, है ना, अगर वो एक इनपुट लेती है और कुछ आउटपुट देता है ना, तो वो कुछ टाइम कंज्यूम कर रहा है, हाँ या ना। भले वो टाइम कम हो, भले वो टाइम कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम होता है। जैसे आप एग्जांपल लोगे किसका, अमर ज्योति प्राइम, जो हम जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपने इनपुट दिया, उसी टाइम पे थोड़ा आउटपुट मिल गया आपको, है ना। आपने पेमेंट किया, पढ़ाई करी, है ना, उसके बाद आउटपुट आया, ठीक है ना। तो इन कोई भी एक सिस्टम हो, कोई भी गेट हो, उसको काम करने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए रहता है। वैसे ही हमारे पास ये ए गेट है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, इनका मैं नाम देता हूं। ये मेरे पास मान लो गया है वन, पहला गेट है, दिस इज माय फर्स्ट गेट, दिस इज माय सेकंड गेट एंड दिस इज माय थर्ड गेट। तीन गेट मैंने यूज किया, ठीक है। तो जो पहला वाला गेट है उसको काम करने में कुछ टाइम लगा होगा, सेकंड वाले गेट को भी काम करने में कुछ टाइम लगा होगा, और थर्ड वाले गेट को भी कुछ काम करने में टाइम लगा होगा। उस टाइम को मैं बोलता हूँ प्रोपोगेशन डिले। क्या बोलता हूं मैं, प्रोपोगेशन डिले। ठीक, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं वो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला वाला ये गेट है, ठीक है ना, पहला वाला गेट है, आपने, ये मुझे बताओ, जब तक पहले वाले का आउटपुट नहीं आएगा, क्या सेकंड वाला गेट काम करेगा? अरे भाई, सेकंड वाले गेट में तो पहले वाला का आउटपुट ही है ना, फर्स्ट का आउटपुट ही तो सेकंड पे इनपुट है, और सेकंड का आउटपुट ही थर्ड पे इनपुट है। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक पहला वाला गेट काम नहीं करेगा तब तक सेकंड वाला काम नहीं करेगा, और जब तक सेकंड वाला काम नहीं करेगा तब तक थर्ड वाला काम नहीं करेगा। ऐसा मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, आप इसको ऐसे समझो कि हमने इस सिस्टम को ऑन किया, ए बी सी डी चार इनपुट खड़े हैं, और मुझे यहाँ पे आउटपुट निकालना। सबसे पहले मैंने ए और बी को वन वन मतलब यहाँ पे इनपुट दिया, है ना, और इसको टाइम लगा कुछ काम करने में। अप्रोक्सीमेट वो टाइम मान लो कितना होता है, 10 नैनो सेकंड। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना। जनरली प्रैक्टिकली बुक में भी ये बोला गया है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया कि एक गेट इतना टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो आप 10 नैनो सेकंड एज्यूम किया करो। जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला गेट है ना, इसने काम किया, ए बी इनपुट लिया और आउटपुट निकाला ए प्लस बी, और जब तक ये आउटपुट नहीं निकाल दे रहा तब तक सेकंड वाला गेट इंतजार कर रहा है। इसको लगा 10 नैनो सेकंड्स, इसको भी लगा 10 नैनो सेकंड्स, इसको भी लगा 10 नैनो सेकंड्स। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे सिस्टम को जो हमने बनाया, टोटल कितना टाइम लगा? तो पहले 10 नैनो सेकंड इसको लगा, 10 इसको लगा और 10 इसको लगा, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम यहाँ पे, 30 नैनो सेकंड। तो इस डायग्राम को बनाने में, इस सर्किट को बनाने में, इस डायग्राम को यहाँ जो हमने बनाया है ना, इस एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने में हमको कितना टाइम लगेगा, 30 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो लिख लो आप लोग यहाँ पे, पॉइंट बना के लिखिएगा, द टाइम टेकन बाय डिजिटल सर्किट डिजिटल सर्किट्स टू एक्सेप्ट मतलब क्या, मतलब रिसीव करना, टू एक्सेप्ट इनपुट, टू एक्सेप्ट इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट is called propagation delay, is called propagation delay, ठीक है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, टीडी से रिप्रेजेंट करता हूँ।
टी डी मतलब टी मतलब टाइम, डी मतलब डिले, है ना। कुछ जगह इसको टीपीडी लिख रहा था, मतलब टाइम प्रोपोगेशन डिले, टी पीडी लिखा था पीडी, जैसा भी आपको लिखे, मैं टीडी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है ऊपर, है ना, उसको कितना टाइम लगेगा आउटपुट देने में, तो क्या बोलोगे, फॉर अबव सर्किट टीपी कितना होगा 30 सेकेंड्स, फॉर अबव सर्किट, जो हमारे ऊपर डायग्राम दिया हुआ है उसमें टीपी कितना हो जाएगा हमारा 30 नैनो सेकेंड्स। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखना सभी लोग। एक मेरे पास ऑप्शन ये है, अगर मैं ऐसा कर दूं जो मैंने यहाँ पे बनाया, मैं एक गेट लूं ये, ठीक है, इसको मैंने इनपुट दिया ए और बी, ए बी मैंने इनपुट दिया, इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट आएगा ए प्लस बी, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। और उसी टाइम पे मैं एक और गेट ले लेता हूं, है ना, मैं उसी टाइम पे एक और गेट ले लिया मैंने, ठीक है, और उसमें मैंने क्या दे दिया इनपुट, सी और डी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सी प्लस डी, और एक मैंने तीसरा और गेट यूज कर लिया ऐसा, और उसमें मैंने इनपुट दे दिया इन दोनों को। तो इसका क्या आउटपुट आ जाएगा टोटल, ए बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था उसका आउटपुट भी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें भी आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसमें भी 3 गेट लगे हैं, इस पे भी 3 गेट लगे हैं। तो इनमें से बेटर कौन सा है, ये पहला वाला या सेकंड वाला, क्या बोलोगे। इनमें से अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटर कौन है, फर्स्ट और सेकंड, क्या बोलोगे, जो पहले मैंने बनाया था वो वाला या सेकंड जो बनाया, इनमें से बेटर कौन है। तो आप बोलोगे सेकंड वाला बेटर है। क्यों बेटर है, उसमें आप ये समझो कि इसको कितना टाइम लगा बनने में, 10 नैनो सेकेंड्स, और जब इसको 10 नैनो सेकेंड लगा काम करने में, उस टाइम पे तो ये भी काम कर रहा था ना, सी और डी दोनों अलग अलग है, तो मैं एक साथ दे सकता हूं, मतलब इसमें दिया मैंने ए बी इनपुट और उसी में दिया मैंने सी डी इनपुट, इसमें आउटपुट आ गया ए प्लस बी, इसमें आ गया सी प्लस डी, और इन दोनों को मैंने दिया इस वाले गेट में, मतलब 10 नैनो सेकेंड में तो मैंने यहाँ तक आउटपुट आ चुका है, और 10 इसको लग गया। तो इसमें जो टीपीडी होगा मेरे पास, या टाइम डिले होगा या प्रोपेगेशन डिले होगा, वो कितना होगा, ओनली 20 नैनो सेकेंड, है ना। फॉर दिस सर्किट, फॉर दिस सर्किट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे प्रोपेगेशन डिले, ट्वेंटी नैनो सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट है। एक बार सभी लोग यहाँ तक बताओ ना यार, यहाँ तक क्लियर है ना, आप लोग बीच बीच में बोलते रहा करो। और इससे मुझे एक रिजल्ट समझ में आया है, वो रिजल्ट ये है कि जो पहले मैंने डायग्राम बनाया था उसमें 1 2 और 3 ये हमारे क्या थे, सीरीज कनेक्शन, और जो मैंने बाद बनाया है उसमें जो पहला वाला सेकंड वाला वो दोनों क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमको ये समझ में आया कि सीरीज स्विचिंग और पैरेलल स्विचिंग में कौन सी स्विचिंग फास्ट होती है। तो आप हमेशा बोलोगे पैरेलल स्विचिंग इज ऑलवेज फास्टर देन सीरीज स्विचिंग, है ना। हमारे पास अगर हम स्विचिंग का देखें, पैरेलल स्विच फास्ट होता है कि सीरीज स्विच, तो क्या बोलोगे,
हमारा पैरेलल स्विच फास्ट होता है क्योंकि उसमें प्रोपगेशन डिले कम होता है। सीरीज स्विच स्लो होते हैं क्योंकि उनमें प्रोपगेशन डिले ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ गेट्स parallel operation of gates reduces propagation delay। reduces propagation delay। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ ना, ये जो चीजें मैं करा रहा हूँ बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, क्योंकि कल ही एसएससी का एग्जाम हुआ है। आप लोगों को पता चल चुका है कि चीजें उतनी पढ़ के जाना अपने लिए कम मतलब वो नहीं है कि इससे क्वेश्चन बन ही जाए। हमको हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करना होगा, तभी जाके हम एग्जाम में टॉप कर सकते हैं या फिर क्रैक कर सकते हैं। रट्टी रटाई चीजों को लेके जाएंगे तो सिर्फ हम लोग लक के भरोसे बैठेंगे कि शायद लक लग जाए तो हमारा एग्जाम हो जाए। ठीक है, क्लियर है चीज? ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट गेट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं अपना कौन सा गेट, हमारा और गेट तो हो गया। अब हम आते हैं अपने एंड गेट की तरफ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं किस में, अपने नेक्स्ट गेट की तरफ, जो कि हमारा कौन सा है, एंड गेट। हेडिंग पुट कर लीजिए आप, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट कैसा होता है देखना सभी लोग। एंड गेट आपका जो टू इनपुट एंड गेट होता है वो देखने में ऐसा कुछ होता है। एक इनपुट हो गया ये ए, दूसरा इनपुट हो गया ये बी। कुल मिला के आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे सीधी लाइन होती है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है मान लो वाई। तो वाई की वैल्यू क्या होती है हमेशा यहाँ पे एंड गेट के लिए, होती है ए इंटू बी। याद रखिएगा, ए इंटू बी, ये इसका क्या होता है, आउटपुट होता है किसका, एंड गेट का। एंड गेट मतलब होता है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी जब दोनों वन वन होंगे तभी आपका आउटपुट वन। एंड गेट में क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो वन हो सकती है, बी की वैल्यू भी जीरो वन हो सकती है, और वाई की वैल्यू भी जीरो वन हो सकती है। लेकिन इस वाई की वैल्यू और ए और बी पे डिपेंड करती है। कैसे, वाई की वैल्यू तभी वन होगी जब ये दोनों वन हो। अगर इन दोनों में कोई भी जीरो हुआ, आउटपुट जीरो हो जाए। इस y की वैल्यू कब वन होगी, जब a की वैल्यू भी वन हो और b की वैल्यू वन हो, तभी आपका आउटपुट वन होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो हुआ, आउटपुट जीरो हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको स्विच के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये बल्ब है, ठीक है, आप ऐसा एज्यूम कर लो, ये मेरे पास एक बल्ब है, ए और बी मेरे पास यहाँ पे दो स्विच है। ठीक है, ये स्विच ए हो गया और ये स्विच मेरे पास बी हो गया। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई, सप्लाई। तो ये बल्ब कब ऑन होगा, जब मेरा स्विच ए भी ऑन हो, स्विच बी भी ऑन हो। जब ये ऑन हो और ये ऑन, दोनों ऑन हो, तभी मेरा बल्ब यहाँ पे क्या होगा, ग्लो करेगा, उजाला देगा, लाइट देगा। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑफ हो गया तो सर्किट ओपन हो जाएगा और बल्ब मेरे पास ऑन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो एंड गेट है वो कौन से स्विच को रिप्रेजेंट करता है। तो ए और बी आपस में यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, दैट मीन्स एंड गेट हमारा सीरीज स्विच को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन तैयार हो गया।
क्या बोला मैंने, लिखना एंड गेट रिप्रेजेंट्स सीरीज स्विच। अगर मुझे इसकी ट्रुथ टेबल बनानी हो तो क्या आप लोग मेरी हेल्प करोगे? बिल्कुल, बना के देख लेते हैं। जैसे एक इनपुट हो गया ए बी, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे वाई। कौन कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे? देखो, 4 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे क्योंकि 2 इनपुट है ना, तो 4 इनपुट मतलब 1 2 3 4, एक 4 इनपुट कॉम्बिनेशन मैंने लिख लिया। कैसे लिखूंगा यहाँ पे? 0 0 1 1 0 1 0 1। क्या बोला मैंने? ए और बी में से कोई भी एक जीरो होगा, आउटपुट जीरो होगा। ये दोनों जो तो जीरो जीरो होगा, एक जीरो मिल गया तो जीरो होगा, एक जीरो मिल गया तो जीरो होगा। जब दोनों 1 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 1 होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास क्या, एंड गेट का ट्रुथ टेबल। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली इनमें से और गेट का जो 2 इनपुट और गेट है, सॉरी एंड गेट है, 2 इनपुट एंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 1 देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट गेट की तरफ, जो कि हमारा कौन सा है, नॉट गेट। तो नॉट गेट के बारे में थोड़ा कहानी देखते हैं। कुछ डाउट आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो बोल के पूछ सकते हो ना। क्यों? आप लोग कनेक्टेड तो हो ना, एक बार मैं देख लूं आप लोगों का। तो कौन फोन कर रहा है? हेलो, ठीक है। चलो, सब कुछ सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। अब हम बढ़ते हैं अपने नॉट गेट की तरफ, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। सबसे पहले बात समझना कि नॉट गेट का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। नॉट गेट का एक और नाम क्या है, बहुत फेमस नाम है, इसको बोलते हैं इन्वर्टर। क्यों इन्वर्टर बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। इन्वर्टर इसको क्यों बोलते हैं वो भी हम समझेंगे। पहली बात समझो कि नॉट गेट का हमारा सिंबल किस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार, और यहाँ पे एक छोटा सा बबल होता है, ये, दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट। तो सबसे पहली बात तो ये कि नॉट गेट में हमारे पास एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। जैसे मान लो अगर बोलता है इनपुट यहाँ पे क्या है, ए है, तो आउटपुट क्या आएगा, वाई। तो वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए बार के बराबर होगी। ये वो बार, ए के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देना, उसको बोलते हैं बार। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव ऑफ ए। जैसे मान लो ए बोल रहा है 1, तो वाई क्या होगा आपका 0। मतलब अगर आपने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट आएगा 1, 1 दिया 0, 0 दिया तो 1, 1 दिया तो 0। कहने का मतलब क्या है, नॉट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी आप इनपुट दोगे उसका इन्वर्ट होकर आउटपुट आएगा। ए दिया तो ए बार, बी दिया तो बी बार, 1 दिया तो 0, 0 दिया तो 1, ट्रू दिया तो फॉल्स, यस दिया तो नो, है ना, ऑन किया तो ऑफ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका इन्वर्टर गेट। इसका अगर हम बात करें तो हमारा जो क्या बोलेंगे, इसका सर्किट सिंबल, जैसे तो मैंने बताया था यहाँ पे बल्ब वाला बनाया था, अगर मैं उसका यहाँ पे बनाना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा, देखो सभी लोग। ये मेरे पास एक बल्ब हो गया, दिस इज माई बल्ब। ठीक है, और ये मेरे पास होगी सप्लाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं इनपुट को 1 रखूंगा तो आउटपुट 0 कैसे आएगा, देखिए इस तरीके से। ये मेरे पास एक स्विच लगा है ए, सभी लोग प्रॉपर तरीके से देखना। ये मेरे पास सोर्स है V वोल्टेज का, ये मेरे पास इनपुट है A।
जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ए को मैंने क्या किया, ऑन, जैसे ही ए क्या हुआ, ऑन हुआ, ए के ऑन होते ही ये बन जाएगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, और इस बल्ब में करंट जाएगी नहीं, और जब करंट जाएगी नहीं तो ये हो जाएगा ऑफ। मतलब ए को आपने वन किया, बल्ब जीरो हो गया, ए को आपने जीरो किया मतलब इसको ऑफ किया, करंट यहां जाने तो ऑन हो जाए। कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू रखी आपने जीरो तो वन आया, वन रखा तो जीरो आया। मतलब नॉट गेट एक इन्वर्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये किसका सर्किट रिप्रेजेंट करता है, लिख लो आप लोग यहाँ पे, नॉट गेट रिप्रेजेंट्स इन्वर्टर। इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया, इन्वर्टर। अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा, तो मैं इसका ट्रुथ टेबल ऐसे बनाऊंगा, देखो बड़ा सिंपल है, ए वाई, क्योंकि एक ही इनपुट है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, दो होंगे, कौन कौन से, एक होगा जीरो एक होगा वन। तो अगर ए की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट वन होगा, अगर ए की वैल्यू वन है तो आउटपुट जीरो होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर है चीज। ओके। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मेरे पास एक डिजिटल एक्सप्रेशन है ना, सब कुछ ध्यान देना, मेरे पास एक डिजिटल एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू क्या है, मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कराता हूँ, देखना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस सी। ये मेरे पास क्या है, एक आउटपुट है जिसको बोलते हैं मैं डिजिटल एक्सप्रेशन, ये मेरे पास क्या है, एक डिजिटल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट यूजिंग बेसिक गेट। क्वेश्चन क्या है, इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग बेसिक गेट, इंप्लीमेंट यूजिंग बेसिक गेट। कैसे करूंगा देखना सभी लोग, मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे याद रखना है आपको, क्या, बनाओ, इतना आप लिखो, क्या इसको करना है, याद रखो, बनाओ, बी एन ए ओ। ये क्या बताता है, बनाओ क्या बता रहा है आपका, सबसे पहले जैसे आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा ना, तो आप पढ़ते हो ना वहां पे क्या, बोर्ड मास रूल, वैसे यहाँ पे भी डिजिटल सर्किट्स को बनाने की ये रूल हमको फॉलो करना पड़ता है। बनाओ कैसे, सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर नॉट गेट को, फिर एंड गेट को, फिर और गेट को। कैसे, अगर हम देखिए ए बी बार प्लस सी, तो इसमें नॉट क्या है, बी बार, तो सबसे पहले बी बार बनाऊंगा, सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, नॉट गेट को, मतलब ब्रैकेट के हिसाब से क्या है, ए बी बार, सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, ब्रैकेट, तो ए बी बार में ब्रैकेट, तो इसके अंदर आ गया मैं, और इसके अंदर क्या है फिर नॉट गेट, तो नॉट गेट को सॉल्व करूंगा पहले मैं, किस तरीके से देखना, ये मैंने इस पे इनपुट दिया क्या, बी इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, बी बार। नॉट गेट तो है, फिर आता है एंड गेट, एंड गेट मतलब क्या, ए बी बार मल्टीप्लीकेशन, है ना, तो मुझे क्या बनाना है अब यहाँ पे एंड गेट, तो मैंने लगा दिया कि यहाँ पे एंड गेट। एक इनपुट आ गया ए बी बार, और एक इनपुट आ गया मेरे पास यहाँ पे कौन सा, ए, इसका आउटपुट आ जाएगा मेरे पास क्या, ए बी बार। फिर इसके बाद क्या था, और गेट, और गेट मतलब सम करना, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक और गेट। इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला इनपुट यहाँ पे आ गया, और एक आउटपुट मेरा यहाँ पे अलग से आ गया सी।
तो आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, ए बी बार प्लस सी। समझ गए कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? तो ये हो गया कि हमको डिजिटल सर्किट को, डिजिटल एक्सप्रेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग बेसिक गेट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी समझ लेते हैं किसके बारे में, हमारा एंड गेट की प्रॉपर्टी, और गेट की प्रॉपर्टी, नॉट गेट की प्रॉपर्टी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, और गेट प्रॉपर्टी। हमारी और गेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कुल मिला के आज की क्लास में हमको बेसिक गेट को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करो, और गेट प्रॉपर्टी, या फिर आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा, आप ऐसे हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग, प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन बूलियन अलजेब्रा। और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी, दैट इज अवर और गेट प्रॉपर्टी। तो आप लोग हेडिंग पुट कर लो यहाँ पे, और गेट प्रॉपर्टी। और गेट प्रॉपर्टी, ठीक है। जब सबको पता है एक चीज, तो एक चीज सबको पता है कि हमारा और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू क्या बोलोगे, a प्लस बी, है ना, हमारा यही एक्सप्रेशन होता है ना, y इक्वल टू a प्लस बी, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं और गेट के बारे में, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास 0 + x क्या होगा, क्या बोलोगे? और गेट क्या बोलता है कि दोनों में से, है ना, जो दोनों में से, दोनों इनपुट में से ये 0 एक इनपुट है और x एक इनपुट है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास एक ये और गेट है, ठीक है, दिस इज माय और गेट। इस और गेट में दो इनपुट है, हाँ या ना, बिल्कुल इनपुट है। एक इनपुट को मैंने कर दिया है ग्राउंड, ठीक है, एक इनपुट को मैंने कर दिया यहाँ पे ग्राउंड, मतलब क्या कर दिया मैंने इसको 0, और दूसरे वाले इनपुट पे दिया मैंने इनपुट क्या है, तो मेरा आउटपुट कितना है। तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना, और गेट मैंने क्या बोला कि एक भी इनपुट अगर 1 हुआ आउटपुट 1 हुआ, यही बोला मैंने। और गेट में क्या बोला, एक भी 1 हुआ आउटपुट 1, एक तो 0 है, अगर मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा, अगर 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू जो आप लोगे वही आउटपुट आएगा, हाँ या ना। तो हमने एक यहां से कंक्लूजन निकाल लिया, 0 + x = x। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें बड़ा कॉमन सेंस वाली चीज, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे था, एक प्रॉपर्टी और, प्रॉपर्टी क्या है और गेट की दूसरी प्रॉपर्टी। इस बार मैंने क्या किया है, दो इनपुट थे मेरे पास, एक इनपुट को मैंने कर दिया यहाँ पे परमानेंटली सप्लाई से कनेक्ट, मतलब 1, ठीक है, और दूसरे को किया मैंने x। अब आउटपुट क्या होगा, अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक इनपुट है 1, दूसरा x, आउटपुट क्या होगा। और गेट की पहली बात है कि एक भी इनपुट अगर 1 हो गया आउटपुट 1 हो, तो एक 1 तो आपको दिख गया, तो अब x की वैल्यू चाहे कुछ चाहे 1 चाहे 0, आउटपुट विल बी ऑलवेज 1, y इक्वल्स टू 1। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो बन गई बताई ना मैंने आपको, कौन सी, 1 + x = 1, 1 + x = 1, ये हमारी हो गई और गेट की दूसरी प्रॉपर्टी।
तीसरी प्रॉपर्टी पे मूव करता हूँ, जो हमारे और गेट की कौन सी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, वो क्या है, वो हमारी प्रॉपर्टी है एक इनपुट को कर दिया गया है x, दूसरे को भी कर दिया गया है x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है x और इसकी वैल्यू है x, तो आउटपुट क्या होगा बताओ सभी लोग, इसके बारे में देखता हूँ कितने लोग सही करते हैं आंसर। थर्ड वाले का आप सभी लोग बताओ क्या होगा आंसर। पहले वाला इनपुट है x, दूसरा वाला इनपुट भी है x, आउटपुट क्या होगा 10 x बार क्या आएगा, मतलब x की लोग आप जीरो एज्यूम करो, जीरो जीरो पे आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है ना। अगर x की वैल्यू 1 करो, 1 लोगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू x, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। ये वो x नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, ये मैथमेटिक्स वाला x है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स इक्वल्स टू x, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आया। लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी बनती है और गेट की, वो कौन सी प्रॉपर्टी देखना, एक में इनपुट दिया मैंने क्या x, दूसरे मैंने इनपुट दिया x बार, एक में इनपुट दिया मैंने x, इसमें मैंने इनपुट दिया x बार, आउटपुट क्या होगा बताओ सभी लोग। ये तो बड़ा सिंपल है यार, इसके बारे में तो सबको सही बताना सभी लोग, बताओ सभी लोग इसके बारे में बताओ क्या होगा, x प्लस एक्स बार। अगर मान लो 2 मिनट से समझो, x की वैल्यू 0 है तो x बार की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। मतलब एक अगर आपका 0 इनपुट में तो एक 1 होगा, अगर आपने ऊपर वाले को 1 माना तो नीचे वाला 0 होगा, ऊपर वाले को 0 माना तो नीचे वाला 1 होगा। मतलब जो इनपुट कॉम्बिनेशन उसमें एटलीस्ट एक 1 तो देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा हमको, एक 1 देखने को मिल गया, दैट मींस हमारा इनपुट जो होगा, हमारा जो आउटपुट होगा, दैट विल बी ऑलवेज 1। तो याद रखना x प्लस एक्स बार हमारे साथ कितना होता है, 1 होता है, x प्लस एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टी हो गई, काहे की, और गेट की। अगर आप चाहो तो तुम्हें कहीं से अलग से अंडरलाइन कर दूं क्या मैं इसको, तो मैं रेड पेन से कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना, हाईलाइटेड होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन बने भाई इनके, बहुत। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा देखते हैं किसके बारे में, कौन सी प्रॉपर्टी, एंड गेट की प्रॉपर्टी, और गेट की प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं किसमें, हमारे एंड गेट की प्रॉपर्टी पे। एंड गेट प्रॉपर्टी सेम इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, देखना सभी लोग प्रॉपर तरीके से। एंड गेट में आउटपुट क्या होता है, हमेशा हमको पता है y इक्वल्स टू a इंटू बी होता है, याद रखना भैया इसको, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैंने एक और गेट लिया, दिस इज माय और गेट, इस पे मैंने जो इनपुट दिए हैं वो मैंने 2 इनपुट दिए हैं। कौन कौन से इनपुट दिए, मैंने 2 इनपुट दिए। एक इनपुट दिया मैंने क्या इसको, जो पहला इनपुट था उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, मतलब हमारा इनपुट क्या है 0, और दूसरा किया मैंने x। तो एंड गेट मैंने ये बताया कि जब तक दोनों इनपुट 1 नहीं होंगे, आउटपुट 1 नहीं होगा। मतलब अगर एक भी इनपुट 0 दिखा आपको,
एक भी इनपुट जीरो दिखा, आउटपुट आंख बंद करके जीरो पुट कर देना। तो मुझे एक इनपुट जीरो यहाँ पे दिख गया तो मैं बोल सकता हूँ क्लियरली y इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे जीरो। दैट मीन्स जीरो इंटू एक्स कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरा एक इनपुट है क्या x और एक इनपुट है क्या मेरे पास यहाँ पे 1, तब क्या होगा, ये x है तो ये 1 है, तब मेरा आउटपुट क्या होगा। जैसे मान लो अगर x की वैल्यू लेता हूँ मैं यहाँ पे 0 तो आउटपुट 0 हो जाएगा, अगर मैं इसको लेता हूँ 1 तो आउटपुट 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आउटपुट क्या होगा मेरे पास y इक्वल्स टू एक्स। कहने का मतलब क्या है x इंटू 1 हमेशा कितना होता है, x होता है। ठीक है, थर्ड इनपुट देखना। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये एक मेरे पास और गेट है, इस पे मैंने जो इनपुट दिया, एक इनपुट दिया मैंने इसको क्या x और दूसरा भी दिया मैंने x, तो आउटपुट क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर x के लिए मैं जीरो लेता हूँ, जीरो जीरो पे आउटपुट जीरो होता है, और अगर वन लो तो वन वन पे आउटपुट वन होता है। मतलब क्या x इंटू एक्स कितना होता है, x होता है। तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स हमेशा क्या होता है, x होता है। घर में आज जब ये क्लास हो जाएगी ना तो आप सभी लोग इस चीज को 2-3 बार लिख लिख के रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यहाँ पे इस प्रकार से, एक इनपुट मेरे पास यहाँ पे है x और दूसरा है x बार, इसका आउटपुट क्या होगा, एक इनपुट क्या है x और एक इनपुट है मेरे पास यहाँ पे x बार। तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि आउटपुट क्या हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू सॉरी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा कि अगर आपने एक x को 1 मान लिया तो ये जीरो हो जाएगा ना, और 1 0 पे आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा फिर, क्योंकि एंड गेट के लिए दोनों इनपुट का 1 होना जरूरी है। एक भी इनपुट जीरो हो गया आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो याद रखना x इंटू एक्स बार हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, देखना सभी लोग, है ना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा। जीरो प्लस एक्स, जीरो प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, वन प्लस एक्स इक्वल टू वन, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू वन। ये थी किसकी प्रॉपर्टी, और गेट की। इसके बाजू में ले लेता हूँ, देखना मैं इसकी एंड गेट की। जीरो इंटू एक्स जीरो, एक्स इंटू वन एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स, एक्स इंटू एक्स बार जीरो। ये 8 प्रॉपर्टी बड़े काम की प्रॉपर्टी है भाई, इनको इनको आप भूलना नहीं किसी भी कुछ भी करके। थर्ड वाली रिपीट कर दीजिए, एंड गेट की या और गेट की, किसकी बात कर रहे हैं आप रोहित, अभी मैंने आपका कमेंट देखा, आप बोल रहे हैं थर्ड वाला रिपीट कर दीजिए। किसका बोल रहे हैं, और गेट का थर्ड या फिर एंड गेट का थर्ड। आप लोग हैंड रेस कर दिया करो ना, है ना। हैंड रेस से क्या होता है ना कि आपके सारी चीजें मुझ तक पहुंच पाती हैं वॉइस के थ्रू। आप जो बोलोगे वो क्लियरली मैं सुन पाऊंगा, पूरी क्लास सुन पाएगी। और गेट का थर्ड देखो बता देता हूँ मैं इसको फिर से। और गेट मतलब क्या होता है, ए प्लस बी दोनों को ऐड करना है। तो अगर मैं देखूं और गेट में ये वाला प्रॉपर्टी देखो, और गेट की ट्रुथ टेबल मैंने बनाई थी ना यहाँ पे, और गेट का ट्रुथ टेबल ये बना है। मतलब जब वन वन है तो आउटपुट क्या है, वन है ना।
अगर इसको x किया, इसको x किया, तो आउटपुट x तो आ गया ना, मतलब दोनों जब सेम है तो आउटपुट सेम है ना। देखो आपने जीरो लिया, जीरो, जीरो पे क्या आया जीरो, वन और वन पे क्या आया वन। तो कहने का मतलब क्या है, जब दोनों चीजें सेम है तो आउटपुट भी सेम आ रहा है ना। जब दोनों चीजें सेम है तो आउटपुट भी सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको देखने को मिला किसमें, अपने और गेट। कैसे, हमको देखने को मिला कि जब x और x है तो आउटपुट भी x था, वन वन पे आउटपुट वन आता है, जीरो जीरो पे आउटपुट जीरो आता है, ठीक है। ये हमारी हो गई कौन सी प्रॉपर्टी, एंड गेट प्रॉपर्टी। एक हमारे पास और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलो उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग पुट करो सभी लोग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं a प्लस बी करता हूं, वो बराबर होगा किसके, b प्लस ए। अगर मैं a इंटू बी करता हूं तो वो बराबर होगा b इंटू ए। मतलब कहने का मतलब क्या है, a प्लस बी क्या बताता है कि मेरे पास एक और गेट है, उसमें दो इनपुट हैं a और b, उसका आउटपुट है क्या a प्लस बी। लेकिन उसी और गेट पे मैं इनपुट का सीक्वेंस चेंज कर दूं, जहां मैं ए इनपुट दे रहा था उसमें मैं बी इनपुट दे दूं, और जिसमें मैं बी इनपुट दे उसमें अगर मैं ए इनपुट दे दूं तब भी मेरा आउटपुट सेम है। इस प्रॉपर्टी को बोलता हूं मैं आपका क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम इनपुट टर्मिनल्स को चेंज कर दें तो मेरा आउटपुट चेंज होता है क्या, नहीं होता। और गेट में ए और बी इनपुट दे रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है, ए प्लस बी। लेकिन अगर मैं जहां पे ए इनपुट दे रहा था और गेट में, वहां पे मैं दे दूं क्या आपका बी, जहां पे ए दे रहा था वहां पे कर दूं मैं ए। मतलब ए की जगह बी, बी की जगह ए कर दूं तो आउटपुट आपका सेम आता है, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब इसको हम बोलते हैं आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देख लो फोर्थ नंबर, एग्जाम में पूछा जाता है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस, ये कौन सी प्रॉपर्टी है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, देखना सभी सभी लोग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोल के यहाँ पे प्लस सी, ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, दोनों बराबर है। इसी को हम बोलते हैं आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए इंटू बी ब्रैकेट के बाहर सी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए ब्रैकेट के अंदर बी सी। इसको हम बोलते हैं आपका कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो हमारी एक मतलब ये समझ लीजिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का जो हार्ट बोलेंगे हम, है ना, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमारा वो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जिसको बोलता हूँ मैं क्या, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी। डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लो। डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, अगर मान लीजिए मेरे पास क्या है, ए प्लस बी है, अब मुझे उसका करना है क्या, होल बार। तो वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए का बार डॉट बी बार, मतलब ए का सेपरेट बार डॉट बी का सेपरेट बार। यहाँ पे क्या था, मतलब ए प्लस बी का होल बार। वैसे अगर मैं यहाँ पे कर दूं क्या, ए बी मल्टीप्लाई में है, इनका होल बार किसके बराबर होगा, याद रखना वो बराबर होगा ए बार प्लस बी बार। मतलब पहले यहाँ पे प्लस था तो डॉट हो गया, यहाँ पे डॉट है तो प्लस हो गया, यहाँ पे होल है तो अलग अलग हो गया। इस प्रॉपर्टी को बोलता हूँ आपका डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है।
एक प्रॉपर्टी है और उसको भी देख लो, है ना। उस प्रॉपर्टी को बोलता हूं आपका कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को भी हम लोग समझते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, को बोलता हूं मैं आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या बोलता है वो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है, जैसे मान लीजिए ए है मेरे पास यहाँ पे, इनटू में किया गया क्या, बी प्लस सी। ए का मल्टीप्लाई मैथ्स में करते हो तो ए का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या फिर एक प्रॉपर्टी इसको मैं से बोल सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का जो इक्वलेंट होगा या प्रॉपर्टी होगी, इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट है क्या होगा, वो ए प्लस बी सी। कैसे होगा ये, आपको पहले ये देखना है इनमें कॉमन क्या है, ए और ए कॉमन है, बी सी अलग अलग है, तो जो कॉमन है उसको अलग लिख लिया ए, और जो अलग अलग है उनको मल्टीप्लाई करके सम कर देना, ए प्लस बी सी, ये आपका हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूँ, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो मैंने आपके सामने टोटल कितने फॉर्मूले लिख दिए, काउंट कर लो, 4 4 8, 8 तो 10 12 14 और 16, 16 फॉर्मूले जो मैं आपके सामने लिखा हूं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा ये पहला लेक्चर है, मतलब हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है। मॉर्निंग की क्लास में जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, अभी हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है। कल से फुल फ्लैश में चीजें 4 घंटे टोटल हमारी क्लास होने वाली है दिन में, और हम इसको 1 वीक में पूरा क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट, एक महीने में 4 सब्जेक्ट, 3 महीने में 12 सब्जेक्ट खत्म टोटल। 3 महीने से आप लोग थे ना, आजकल बहुत से यूट्यूबर हैं क्या डालते हैं यूट्यूब पे, 75 डेज चैलेंज। वैसे आप लोगों का टाइम चल रहा है यहाँ पे 120 डेज चैलेंज, है ना। डेली 4 घंटे मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, 4 से 5 घंटे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस हम लोग 120 डेज में कंप्लीट कर देंगे। सर 9 बजे से हो सकती है क्या मॉर्निंग में, या देखो आप टाइम चेंज मत करवाओ कोई भी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम खुद से निकाल के किया है वो चीज, है ना। 9 AM अभी पॉसिबल नहीं है यार, है ना। अभी कुछ टाइम तक आप लोग 1 वीक आप एटलीस्ट एडजस्ट करिए, उसके बाद टाइम का हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 वीक अभी आप ये 7 AM to 9 AM कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।